जो फर्स्ट मेजर डाउट रहता है हर एक पर्सन का, वो ये रहता है कि सर लीड्स आ रहे हैं, सब कुछ प्लान प्रेजेंटेशन हम शेयर करते हैं, बट जैसी पेमेंट की बात आती है लीड पेमेंट नहीं कर देती है। राइट। एंड दूसरा चीज आती है, सर लीड्स आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन हम शेयर कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं। राइट। ये दो क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है जो हर एक पर्सन को आते हैं। इन्हीं दो क्वेश्चनों का आंसर एंड इनमें कौन कौन सी नॉलेज है, कौन सी स्ट्रेटजीज आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आप लोगों को अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे, वो सारी चीजें हम आज इस बिजनेस में, इस वेबिनार बिजनेस वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ चीजें मैं आप लोगों को ना डीपली बताने वाला हूँ। ठीक है। फर्स्ट मैं आप लोगों को ना एक चीज बताऊंगा, जो हम रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले हैं ना, मतलब सामने वाले पर्सन की वो लीड होती है। फर्स्ट एक चीज को समझो, ना आप उसको जानते हो, ना हम उसको जानते हैं, सॉरी, ना आप उसको जानते हो, ना वो हम लोगों को जानता है, ना आप लोगों को जानता है। ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये एक चीज ना यहाँ पे बनती है कि वो भी अनजान है, हम भी अनजान है। तो वो इजी वे में हम हमारे ऊपर ना ट्रस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं है, तो हमारे ऊपर वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेगा। ओबियसली बात है। तो ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी, ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे सामने वाला पर्सन हम पे ट्रस्ट करके हमारे को हमको पेमेंट बिलिंग निकलेगी। ठीक है। बिलिंग इन सेंस की मतलब वो पेमेंट करेगा, उसकी आईडी बनेगी। ठीक है। उसका भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं आप लोगों को ना एक चीज बताऊंगा। सभी लोग एक बार मुझे चैट में बता दो, सोचने जब हम कोई चीज सोचते हैं ना, तो सोचने का हमें कोई पैसा लगता है क्या? एक बार मुझे चैट में बता दो, अगर हम कोई भी चीज सोचते हैं क्या हमें सोचने का कोई पैसा लगता है? नहीं। ऑलराइट। दैट मीन्स कि मोहम्मद अब्दुल्ला को समझ आ रहा है, यस मीन नो? ओके, सभी लोग बता दो चैट में जितने भी है इस फिरदौस शेख, नो। ऑलराइट। सोचने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, अगर सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो हम हर हमेशा छोटा क्यों सोचते हैं? अगर सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है, सभी लोग बोल रहे हैं कोई पैसा नहीं लग रहा है। ऑल राइट, सच बात है, जितना आप बड़ा सोचोगे कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर मैं आपको अभी बोलूं कोई चीज खरीद लो, दैट मीन्स कि आपको पैसे अरेंज करने हैं, तब जाके आप वो चीज खरीद सकते हो। बट अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे इतनी महंगी चीज बताओ, मतलब इतनी महंगी चीज सोचो जो आप हमारी औकात से बाहर हो, फिर भी आपको कोई पैसा लगा? नो। कोई भी पैसा नहीं लगा, सिंगल रुपीज आप बोलोगे ना, सिंगल रुपीज भी नहीं लगा आप लोगों का। ठीक है ना? दैट मीन्स कि एक चीज तो पक्का है, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है। जस्ट वेट, मैं चैट्स ओनली होस्ट पे कर देता हूँ। ऑल राइट। दैट मीन्स कि सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो फर्स्ट अपने माइंड सेट को ना एक रिमेम्बर दे दो कि अगर मैं कोई चीज सोचूं तो हमेशा बड़ा ही सोचूं, क्योंकि सोचने में कोई पैसा लगता ही नहीं है, तो मैं हमेशा छोटा सोचूं तो सोचूं क्यों? गाइस, जितने भी लोग इस मीटिंग में ना, सभी लोग अपने कैमरास ऑन करो। जो जो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ना, अपना कैमरा उसको ऑन कर लो, ताकि मैं भी आप लोगों को देखूं, मुझे पता चले कौन कौन इस मीटिंग को कैसे देख रहा है। ठीक है ना? एंड एक और चीज, जितने भी लोग मीटिंग मतलब कि कैमरा ऑन करते हैं ना, उन लोगों से फेस टू फेस कनेक्ट रहता है, मुझे पता चलता है ये पर्सन मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ठीक है ना? अगर आप कोई काम करो, उसको फिलहाल के लिए साइड में रखो। ओनली मीटिंग 40 मिनट की होने वाली है, बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, जिससे आप इजी वे में बहुत सारी बिलिंग निकाल सकते हो, अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे। इसलिए सभी लोग, जितने भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, अपना कैमरा उसको ऑन कर लो। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो, फर्स्ट ना एक स्टोरी सुना देता हूँ, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि अगर हमें सोचना है तो हमेशा बड़ा सोचो, क्योंकि छोटा सोचने में तो पैसा नहीं लग रहा है, बड़ा सोचने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। अब अगर सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचो। एंड देखो, एक और चीज ना, एक बात सच है कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना ही होगी, एक बात तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। कौन कौन इस पॉइंट से एग्री है? जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। इस पॉइंट से कितने लोग एग्री करते हैं? अगर हम कोई चीज सोचते हैं तो हम वैसे सेम टू सेम वैसे ही बनते हैं। कितने लोग इस पॉइंट से एग्री है, मुझे चैट में बता दो। गैलेक्सी इसका फोन का नाम नहीं है, बट गैलेक्सी कुछ है इसका नाम। ऑलराइट। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो हमेशा ना हम अपने माइंड को ना एक कॉल दे दिया करो कि मैं जैसा हूं मैं एक ग्रेट लीडर हूँ। ठीक है ना? मैं जैसा हूँ मैं एक ग्रेट लीडर हूँ। हमेशा ना बड़े बड़े मतलब विचार रखो आपने, हमेशा ना बड़ा सोचो। जितना आप बड़ा सोचते हो उतना आप बड़ा बनते हो। एंड जितनी बड़ी इनकम आप सोचते हो उतनी बड़ी इनकम आप करोगे। मैं आपको ना एक चीज बताऊंगा, मैंने इस एफिलिएट इंडस्ट्री में बहुत पैसा कमाया है। ठीक है? इट इज लैक्स, इट इज सीआर, बहुत पैसा कमाया है। दैट मीन्स कि मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, एक चीज सिखा सकता हूँ कि जो हमें पैसा कमाना है ना, पैसे कमाने के लिए ना पहले एक चीज लगती है, वो होता है माइंड सेट। जिसका माइंड सेट काम करता है ना, वो हमेशा ग्रो करता है।
ठीक है ना। तो माइंड सेट को अपने हमेशा अच्छी अच्छी चीजें रखो एंड हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचो, एंड जो आप यहाँ पे करते हो ना उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एंड एक और चीज बता देता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग जो ना बहुत फ्यूचर है। अगर आप चाहो ना तो आप इसमें कैरियर अपना बना सकते हो। यहाँ मेरी रिकमेंडेशन, अगर कोई पर्सन सोचता है ना कि जब कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो पहले उसको कुछ डिमोटिवेशन आती है। असल लोग कहते हैं कि आप क्या करते हो, कोर्स सेल करने का काम है, ये क्या है। क्योंकि देखो एफिलिएट मार्केटिंग ना मतलब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ प्लस है। ठीक है, 140 करोड़ प्लस है, मतलब बहुत पॉपुलेशन है। मतलब 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है ना, उनमें 1 करोड़ तक भी ये बिजनेस अभी तक नहीं पहुंचा। 1 से 2 करोड़ तक भी ये बिजनेस अभी तक नहीं पहुंचा है guys। तो now आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने लोगों को अभी बाकी है बिजनेस बताना। अगर आप सही से चलोगे तो अपना फ्यूचर इजी वे में बना सकते हो। कोई 50 लाख कमा सकता है, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 10 20 करोड़, कोई उससे भी ज्यादा कमा सकता है बहुत ही ज्यादा इजी वे में। ठीक है, मतलब बहुत पैसा कमा सकते हो अगर आप इसको राइट वे में, राइट डायरेक्शन के साथ चलोगे इस बिजनेस में। अब बात करते हैं फर्स्ट अपने पॉइंट की, जो है हमारा आज का टॉपिक, वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड ए फॉलो अप। एक चीज समझो, जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है ना, एक्चुअल में होता क्या है। सामने वाले के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, सामने वाले को ना समझना है एंड उसको खुद की बात पहुंचानी है उस तक, जो कि राइट फॉर्म में पहुंचानी है। उसको भी समझ जाए आपकी बात, आप एक्चुअल में उसको कहना क्या चाहते हो। ठीक है ना, उसको समझना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस बताने वाला हो, उससे मेरा क्या फायदा है एंड उसका क्या फायदा है। ठीक है, ये होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग, यही हम सीखने वाले हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। एक चीज बता देता हूँ, ताला तो सभी का मतलब ताला तो सभी लोगों ने देखा ही होगा, है ना। ताला कितने लोगों ने देखा है, हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो ऐसे। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ताला देखा ही होगा। अगर आप पत्थर उठाओगे या कोई मतलब कि हथौड़ा उठाओगे ना, फिर उस ताले को तोड़ोगे, बहुत बार तोड़ोगे ना, बहुत बार, मतलब उसको तोड़ोगे ओपन करने के लिए, आई थिंक वो ओपन नहीं होगा। आई थिंक वो ओपन नहीं होगा, कितनी भी मेहनत कर लो। हो सकता है अगर आप ज्यादा तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, है ना, मतलब सही से, मतलब कि वो ओपन नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जब हम चाबी घुसाते हैं ना किसके ताले ताले में, जो ताला होता है उसमें हम चाबी घुसाते हैं, तो मतलब हमें महसूस होता है कि ताला ओपन कैसे हुआ। 1 सेकंड लगता है कि ताले ओपन होने में, जब हम चाबी उसके अंदर, की जो होती है की, चाबी उसके अंदर घुसाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ताला खुल जाता है कि नहीं। इस पॉइंट से कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ ऐसे रेज करो। मतलब कि अगर हम हथौड़ा उठाएंगे, हथौड़े से ताले को तोड़ेंगे, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, मिनिमम 5 मिनट। अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, दैट मीन्स कि वो मतलब टूट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो ओपन हो जाएगा। बट अगर आप चाबी घुसाओगे, सीधा 2 सेकंड का काम है, चाबी घुसाओगे ऐसे करोगे, मतलब उल्टा करोगे उसको, तो वो ओपन हो जाएगा। सेम इन द केस हियर, अगर आप सामने वाले पर्सन को हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हो, जो भी वो क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर, जो भी वो चीजें होंगे, वो ऑटोमेटिकली खुद बोलने लगेगा। बट अगर आप वो हथौड़ा उठाओगे ना, वो मतलब कि हथौड़ा उठाओगे ना, हथौड़ा उठा के उसको बोलोगे हाँ मुझे बताओ ये, दैट मीन्स कि ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है। बट अगर आप चाबी की जैसे मतलब ताले को ओपन करोगे ना, तो जो पर्सन है सामने वाला, लीड जो आपकी है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, जिसके साथ आप कुछ चीजें शेयर करने वाला हो, वो ऑटोमेटिकली चीजें आप लोगों को बताने वाला है। 4 चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, 4 पॉइंट्स बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आप इजी भी किसी भी पर्सन को रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो एंड ढेर सारी चीजें उसको सिखा सकते हो, उसके बाद अपने बिजनेस में एनरोल भी करवा सकते हो। मतलब कि जैसे आपकी बिलिंग आएगी, बिलिंग मीन्स कि आप लोगों को लीड के थ्रू से पेमेंट आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा रहता है इनविटेशन। जब आप इनविटेशन करते हो, इनविटेशन भी वहां पे भी मस्त रहता है कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है या डायरेक्ट हम क्लोजिंग कॉल, मैं दोनों चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट रहता है जब आप सामने वाले पर्सन को कॉल करते हो। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, क्लियर हुआ जो भी चीजें मैंने बताई, यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई वो क्लियर हुई, एक बार चैट में बता दो गाइस। जी आई एग्री। आशा बेगम, जो आपका क्वेश्चन है इसका भी आंसर दूंगा मैं, नो टेंशन। यस, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। जो मैं 4 चीजें यहाँ पे बताऊंगा, 4 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके थ्रू से आप लीड जनरेशन फिलहाल बात छोड़ो, अभी चैट मत करो गाइस। 4 चीजें मैं बताने वाला हूँ, 4 पॉइंटर्स, जिससे आप किसी भी पर्सन के साथ इजी वे में एंड राइट वे में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सामने वाले की बिलिंग पेमेंट निकाल सकते हो। फर्स्ट जो चीज है, जब आप कॉल करोगे तो कॉल करने से पहले ये 4 चीजें होनी जरूरी है। फर्स्ट होती है क्लियरिटी। आप लोगों के अंदर एक क्लियरिटी होनी चाहिए, मैं सामने वाले पर्सन को कॉल क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि पहले आप लोगों को वहां से कुछ डिटेल्स निकालने हैं। फर्स्ट जो डिटेल है वो ये है कि सामने वाले पर्सन का नाम क्या है,
ठीक है। जस्ट सपोज मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, रैंडमली अगर मैं यहाँ पे किसी पर्सन का नाम ले लूंगा, ठीक है, तो जब इस पर्सन का मैं नाम लूंगा तो उसके साथ मुझे इतना पता है इसका नाम क्या है, वो तो चैट में स्टार्टिंग में बता, अगर नहीं पता तो अगेन से कॉल पे पूछ लो, हाँ आपका नाम क्या है, हाँ वो बोलेगा हाँ मेरा नाम ऐसा है। उसके बाद एक क्लियरिटी, आपको पता है कि मैं इसको किस मोटिव से कॉल कर रहा हूँ, इसकी लाइफ चेंज कराने के लिए, इसकी लाइफ में कोई एस्पेक्ट मतलब मेरी तरफ से कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मैं इसको देने वाला हूँ जिसके थ्रू से इसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, मतलब ये अपनी लाइफ में ग्रो करेगा। समझ आ रहा है, अपनी लाइफ में ग्रो करेगा, ये पहली एक क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप नेगेटिव सोचो, सामने वाला पर्सन मुझे पेमेंट करेगा बस इतना, नो। हमेशा ये सोचो कि सामने वाला पर्सन अगर मुझे पेमेंट करेगा क्यों करेगा, क्यों का जो रीजन है ना वो आप लोग खुद भी जानो एंड लीड से भी पूछो, कैसे पूछोगे वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट एक चीज समझो, जो सामने वाला पर्सन है हमेशा ना ट्रस्ट करके आप लोगों के पास आता है, हमेशा ट्रस्ट करके आप लोगों के पास आता है। वो भी यही सोचता है कि जो सामने वाला पर्सन ये मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जो मैं जहाँ पे मैं घर बैठे पार्ट टाइम में 20,000 से 30,000 की इनकम जनरेट करूंगा। राइट, हमेशा ना लीड के मतलब मन में यही होता है, यही क्वेश्चन रहता है सामने वाला पर्सन ये, बाकी उसको ये नहीं पता होता कि ये सामने वाला मेरे साथ फ्रॉड करेगा या सच है, ना उसको ये पता है कि रियल है ना उसको ये पता है कि ये फ्रॉड है। बट हमें ये इतना तो पता है, हम खुद इतना पता है कि हम रियल हैं। दैट मीन्स कि जो भी हमें बताना है हमें ट्रुथ के साथ बात करनी है। फर्स्ट जो होता है वो होता है क्लियरिटी। क्लियरिटी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सामने वाला पर्सन है उसका नाम क्या है, वो कौन सा काम करता है एंड वो पैसा कहाँ कहाँ से कमाना चाहता है। जब आप लीड को ये 3 क्वेश्चन पूछोगे ना, अपनी डायरी अगर साथ सामने है तो उस पर नोट डाउन करो ये 3 क्वेश्चन। फर्स्ट उसका नाम क्या है, वो कौन सा काम करता है, वो पैसा कहाँ कहाँ से कमाना चाहता है। ठीक है, तो जब आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे ना, ठीक है, जब आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे दैट मीन्स कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन से मैं एक्चुअल में कैसे बताऊं। अगर सामने वाला पर्सन बता रहा है कि अगर मेरे लिए मंथली 5,000 आए तो बहुत ज्यादा है, तो बड़ा पैकेज पीछे कैसे कर पाओगे, जब वो खुद ही बोल रहा है कि जब उसके ड्रीम ही खुद बहुत कम है तो उसको बड़ा पैकेज पीछे क्यों करोगे। अब अगर किसी पर्सन के ड्रीम्स ही छोटे हैं तो उसके ड्रीम्स बढ़ा दो, उसको बोलो कि जो अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ उससे आप अच्छी इनकम भी जनरेट करोगे। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसको ये भी बोलो कि जो अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट करोगे। साथ साथ बोलो कि मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ मंथली 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी कमा सकते हो। बट जब आप ये बोलोगे ना उससे पहले आप लोगों के पास कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। प्रूफ इन द सेंस कि आप लोगों के पास वो मैटर होना चाहिए सच में, अगर ये पर्सन इनरोल करेगा, बड़े पैकेज से इनरोल करेगा तो ये सच में उतना पैसा भी कमा सकता है, क्योंकि उसमें इतनी पोटेंशियल है। ये तो मैं ऑलरेडी ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों ने किया है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। जब किसी पर्सन ने बड़ा पैकेज लिया उसने वो इनकम जनरेट की है, तब जाके आप दूसरे पर्सन को बोल रहे हो ना कि यहाँ पैकेज लो इतनी पोटेंशियल है। दैट मीन कि फर्स्ट आप लोगों को खुद के प्रोडक्ट पे भी भरोसा होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। दूसरा है ट्रुथ। दूसरा है ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स होता है कि मतलब कि सामने वाले पर्सन को जो भी बताओगे सच बताओगे। अगर ऑनेस्टी से काम करोगे ना, कोई भी पर्सन यहाँ पे रोक नहीं सकता है, कोई भी पर्सन आपको रोक नहीं सकता अगर आप ऑनेस्टी से काम करोगे, ट्रुथ के साथ काम करोगे। जो सच है वही बता दो, जो सच है वो बता दो, मतलब कि वो यहाँ पे स्किल सीख सकता है, स्किल के थ्रू पैसा कमा सकता है, कोर्स को लेकर स्किल सीखेगा, एफिलिएट मार्केटिंग करके भी पैसा कमा सकता है। ऑनेस्टी के साथ जब आप काम करते हो तब आप अच्छे, मतलब जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हो तब आप लोगों को बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ, देखो जब आप एक चीज ना यहाँ पे एक चीज और भी ऐड कर लो, सामने वाले पर्सन के साथ जब कॉल पे बात करो, जब आप उसको सच्चाई बता तो ये भी बता दो, जब मैंने मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था लिटरली मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे को टाइम लगा था। मेरी जब 1 लाख की इनकम जनरेट हुई थी वो 3 मंथ के अंदर हुई थी या 6 मंथ के अंदर जनरेट हुई थी, बिकॉज मुझे पता नहीं था। बट मैं आपको, मेरी टीम में अभी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन लोगों ने मेरे साथ वर्क करके 2-2 मंथ में वो रिजल्ट जनरेट किए जो मैंने 6 मंथ में जनरेट किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि कैसे आप बड़े टारगेट को कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर आप मेरी टीम का पार्ट बनते हो तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जो मैंने खुद अचीव करने में बहुत टाइम लिया है वो आप कम टाइम में कैसे अचीव कर पाओगे, वो सारी चीजें मैं आपको डीपली सिखाऊंगा। क्योंकि ये सच भी है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास वो नॉलेज है जो मैं सामने वाले पर्सन को सिखा सकता हूँ। क्योंकि मैंने खुद अगर यहाँ पे अच्छी इनकम जनरेट की है, जितनी भी इनकम जनरेट की बहुत अच्छी इनकम जनरेट की, तो मुझे इतना पता है अगर सामने वाले पर्सन को मेरी लेवल तक पहुंचना है तो उसको कौन कौन सी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीजें सीखनी पड़ेंगी, डेफिनेटली वो वहां तक पहुंचेगा। थोड़ा सा मेहनत लगती है, मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है, ये मुझे भी पता है। राइट,
तो आपको लोगों को ना हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना है, एंड ये स्टोरी बतानी है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मेरे मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो उस वजह से मेरे को उतना टाइम लगा था। बट अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो, तो मैं आपको वो चीजें सिखा दूंगा जो आप बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। मतलब बड़े टारगेट को आप कम टाइम में अचीव कर पाओगे, वो मेरे पास स्ट्रेटजी वो मैं आपको दूंगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बिल्ड किया करो। जब आप हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बिल्ड किया करते हो ना, सामने वाला ना मतलब कि हमेशा ना अच्छी अच्छी बातें करता है। देखो मैंने ना कुछ पर्सनों से बात की है, बहुत सारे लोगों से, हो सकता है कुछ मीटिंग में भी होंगे। कुछ पर्सन से मैंने बात की है। पिछले कुछ दिनों की बात है। बहुत बहुत ऐसी बात है, बट मैं पिछले कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ। सामने वाले पर्सन से मैं जब बात करता हूँ ना, सामने वाले पर्सन से जब बात करता हूँ, तो वो ये बोलता है, भाई जो चीजें मैंने आपको शेयर की ना, ये मैं किसी अपने को भी पर्सनली शेयर नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ना वो आर्ट है, मेरे अंदर वो ना कला है कि मैं सामने वाले को मतलब फिजिकोलॉजी साइकोलॉजी समझा देता हूँ कि एक्चुअल में बात कैसे करनी है, सामने वाले का जो क्वेश्चन है वो कैसे निकालना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट आप लोगों को हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मतलब सामने वाले को सिर्फ अपना ही बोलना, अपना ही बोलना है। भाई पैकेज ले लो, पैकेज के बारे में ये है वो है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट बताओगे, उसके बाद कोई सुन ही नहीं रहे हो तो फायदा ही नहीं है। चाहे आप आधा घंटा कॉल करो, चाहे आप 10 मिनट बाद कॉल पे बात करो, फायदा नहीं है। तो करो क्या, हमेशा ओनेस्टी के साथ काम करो, एंड गुड बी अ गुड लिसनर बनो। बी अ गुड लिसनर जब आप बनते हो ना, सामने वाले की बात सुनते हो ना, तब जाके मजा आता है। अब मैं एक रियल फीडबैक आपको बता देता हूँ, एक रियल स्टोरी बता देता हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आप लोगों ने किया होगा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो जब सामने वाला पर्सन लीड हमसे बात करता है ना, तो हमेशा ना लीड के अंदर एक ही डाउट रहता है, मुझे इन्वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है ना, मुझे इन्वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि हर एक पर्सन को फ्री में चाहिए। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको पता है कि अगर कुछ सीखना है तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो जब हम लीड के साथ बात करते हैं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर अगर हम सामने वाले की बात करें, वो ही बोलते रहा, वही बोलते जा रहा है, तो हम कैसे अपनी बात पहुंचाएं। तो जब आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, जैसे मैंने बताया ये चीजें फॉलो करते हो, तो सामने वाले से ना जब वो बात करता है तो बोलो ठीक है। तो उसके साथ ही जब बोलोगे ना ठीक है, तो सामने वाला सुनेगा ठीक है, इसके बाद ही क्या बोलने वाला सामने वाला सुनता है। तो वहां पे क्वेश्चन रेज करो। वहां पे क्वेश्चन रेज करो, आप मुझे बताओ सबसे बड़े कौन है आपके घर में। हो सकता है वो बोलेगा मैं ही हूँ। तो देखो आप अगर खुद अपने घर में बड़े हो, तो ओबियसली बात जिम्मेदारियां ज्यादा से ज्यादा आप ही के ऊपर होंगी। हमेशा ना वो बोलेगा हाँ, अगर वो बड़ा होगा जिम्मेदारी भी उसके ऊपर होगी, वो बोलेगा डेफिनेटली हाँ ये बात सच है। अब अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं, कुछ ऐसे तरीके बताऊं, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बताऊंगा, जिसके थ्रू से आप ये जिम्मेदारियां इजीली कंप्लीट कर पाओगे। मतलब जो अगर आप मंथली का टारगेट है 50,000 कमाना है, अगर मैं वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप सच में मंथली का 50,000 से ज्यादा भी कमा सकते हो, तो कैसा रहेगा आपके लिए। आप लोगों को क्या लगता है, मतलब वो कितना खुश हो जाएगा। एंड बट ये बात सच भी है, ये बात गैस सच भी है। अगर हम सामने वाले को सिखाएंगे, बड़े पैकेज से वो एनरोल करेगा, ठीक है, एडवांस पैकेज, डायमंड पैकेज या कैरियर पैकेज से एनरोल करेगा, डेफिनेटली वो अच्छी इनकम भी सीख करेगा, एंड बहुत सारी चीजें भी सीखेगा। एंड ट्रेनिंग भी हाई है तो वो भी सीख लेगा, है कि नहीं। तो सामने वाले के साथ जब रिलेशनशिप बिल्ड करो तो ऑनेस्ट रहना। फर्स्ट फर्स्ट आप लोगों को क्लियरिटी पता होनी चाहिए। दूसरा जो है वो ट्रूथ, सच्चाई के साथ काम करना है। एंड उसके साथ एक पॉइंट भी ऐड करना, अपनी स्टोरी बताना। जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट बिकॉज मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था। बट मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को वो चीजें सिखाऊंगा, या मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो मुझे खुद बहुत टाइम में, मतलब मैंने बहुत टाइम लगाया फिर जाके वो अचीव हुआ। मैं आपको वो कम टाइम में चुका, क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास वो है स्ट्रेटजीज है। सामने वाला भी सोचेगा हाँ ये तो सच बात है ना। तीसरी पॉइंट जो है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन करना है। जो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थे, अगर आप ताले को तोड़ते हो ना, अगर आप हथौड़ा लाओगे ना, हथौड़ा, फिर भी आपको 5 6 7 10 बार मारना पड़ेगा, फिर जाके ताला तोड़ेगा, सीधा नहीं खुलेगा। तो मतलब पहले उसको तोड़ना है, फिर जाके वो ओपन हो जाएगा। बट अगर आप की से, उसकी जो चाबी है, अगर आप उस चाबी से ओपन करते हो ना, वो इजीली ओपन हो जाता है। ऐसा ताला होता है जब आप चाबी घुसाते हो ना, वो इजीली ओपन हो जाता है। सेम इन द केस है, जब आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हो ना, सामने वाले के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना, वो ऑब्वियसली बात है, मतलब खुद ही ओपनली आपसे बात करता है, डरता नहीं है। ठीक है। एंड देखो कभी भी ना, मतलब आप कॉल पे किसी पर्सन को जज नहीं कर सकते वो कितना शरीफ है या कितना हरामी है। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा समझो। किसी भी पर्सन को ना आप कॉल पे जज नहीं कर सकते हो सकता है वो इतने प्यार से आपसे बात करे, इतने प्यार से आपसे बात करे कि आप बोलो कि शायद मुझे लगता है इसकी सोसाइटी का यही पर्सन शरीफ है। क्या पता वो बहुत ज्यादा मतलब कि वो जो आप समझ रहे हो। तो ना कॉल पे कभी भी जज नहीं करना है। कॉल पे अगर जज करना है तो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला ना, क्वेश्चंस पूछ लो, क्वेश्चंस पूछ के सामने वाले को बीट कर सकते हो। बीट इन सेंस कि उसको अच्छे से कन्विंस कर पाओगे। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उतना सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद ना हमेशा, मतलब जब रिलेशनशिप बिल्ड करोगे ना, रिलेशनशिप बिल्ड करते करते आप वही बातें मत करो, मतलब वो बात ही करोगे जो एक्चुअल में काम की नहीं हो।
जब बातें करो बातें कम करो, एंड अपने काम के बारे में लास्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट जो एक्चुअल में आप लोग बताना चाहते हो, लास्ट में मेन पॉइंट पे आ जाओ, मतलब अपना जो बिजनेस है वो बता दो। ठीक है ना, जो बिजनेस है वो बता दो, रिलेशनशिप बिल्ड करो। क्योंकि उसे सामने वाले पर्सन को अगर आप चाहे 1 लाख का पैकेज सेल करो, चाहे 10,000 का, चाहे 12,000 का, चाहे 15,000 का, चाहे 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, जब रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है लीड को आपके ऊपर, फिर चाहे लीड को जितना बोलो, जितना पे करने को बोलो ना, डेफिनेटली वो पे करेगा। एंड पे करने के बाद हमेशा उसकी आईडी भी सही तरह से लगाया करो। उसके बाद एक और चीज बता देता हूँ, हमेशा ना ह्यूमन बिहेवियर को समझा करो। ठीक है ना, एक बुक भी आप यूट्यूब पे जाके ऑडियो नोट सर्च कर सकते हो, हाउ टू हाउ टू लर्न ह्यूमन बिहेवियर, हाउ टू लर्न ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप ये चीजें सीखते हो ना कि ह्यूमन बिहेवियर को बिल्ड कैसे करना है, या ह्यूमन बिहेवियर को सीखना कैसे है, ह्यूमन बिहेवियर को समझना कैसे, साइकोलॉजी इसको कहते हैं। जब आप ये समझते हो ना, सामने वाला कोई भी पर्सन हो, कितनी भी जंक लीड हो, कुछ लोग कहते हैं ना कि जंक लीड होती है, क्वालिटी, मेरे अकॉर्डिंग टू मी कोई ऐसी लीड नहीं होती है। अगर आप ट्रस्ट सही से करोगे, साइकोलॉजी को समझोगे, कोई भी लीड आपके साथ ज्वाइन करेगी, बिना कोई क्वेश्चन पूछे, बिना कोई क्वेश्चन पूछे लीड आपके साथ ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, बस मैटर ये करता है कि आप कितना ऑनेस्टी के साथ उसके साथ बिलीव कर रहे हो, मतलब सॉरी डील कर रहे हो, एंड कितना ऑनेस्ट के साथ उसके साथ बात कर रहे हो। एंड रिलेशनशिप बिल्ड करना इतना मस्ट होता है कि सामने वाले को पेमेंट इसी से आती है। ठीक है, अगर देखो आप, अगर मैं आप लोगों को ना अभी बोलूँ मुझे 10,000 पे करो, कोई भी पर्सन कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मेरे ऊपर बिलीव है। ठीक है, आप मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हो, इसलिए आप 10,000 भी पे कर सकते हो। बट अगर मैं कोई रैंडम पर्सन होगा, आप मुझे कभी जानती हो ना, आपने मुझे कभी देखा है ना, मैंने आप लोगों को कभी देखा है, फिर मैं अगर बोलूंगा ना 1,000 भी सेंड करो, आप नहीं करोगे सेंड। यस आर नो, यस आर नो चैट में बता दो गाइस, यस आर नो। गाइस ये पॉइंट कितने लोग एग्री करते हैं? यस, यस, है ना। तो सेम इन द केस है, जब सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, जो चीजें मैंने बताई, अगर आप ऐसे ट्रस्ट करोगे ना, सामने वाले को ट्रस्ट दिलाओगे, तो फिर जाके आप उसको कोई भी पैकेज पे मतलब सेल कर दो। हो सकता है कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए। अब मस्ट रहता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कुछ लोग ना यहाँ पे बोलते हैं कि पैसा नहीं है वो वगैरह ना, जब आप रिलेशनशिप सही से बिल्ड करते हो ना, यकीन मानो मतलब ये ऑब्जेक्शन होते हैं ना, ये भी नहीं आते हैं। ये भी तब नहीं आते जब आप अच्छे से ये करते हो। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को यहाँ तक सभी चीजें समझ आए। अब कोई भी पर्सन इजीली रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है, टाइप आर एस कर दो। अगर कोई भी पर्सन आप इजीली रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ, टाइप आर एस। इंशाल्लाह, यस यस यस, टाइप आर एस कर दो गाइस। अगर कोई भी पर्सन रिलेशनशिप आप इजीली बिल्ड कर सकता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट जो है इसका रिलेशनशिप का, एक और चीज बता देता हूँ, हमेशा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे दिया करो। एंड अगर आप अपने बिजनेस में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग किया करोगे ना, मतलब सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका सोल्यूशन दोगे, तो यकीन मानो कि हमेशा ना आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग को फेस किया करो। एंड एक और चीज, यूट्यूब पे अगर आप जाओगे ना, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कोई वहां पे वीडियो मिलेगी अच्छी खासी, उसको भी देख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व की। मतलब कि एक्चुअल में ये होती है ना, बहुत बड़ा एक ऐसा समझ सकते हो, बहुत बड़ा एक चीज है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख गए ना, सामने वाले की कभी कभार कोई ऑब्जेक्शन रहता है ना, वो भी उसी में आता है। प्रॉब्लम सॉल्व में आप वो भी खत्म कर सकते हो। किसी पर्सन का कोई बड़ा ऑब्जेक्शन आएगा जिसके पास आप लोगों को मतलब आंसर ही नहीं होगा ना, बट अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लिया ना, तो उसका भी आंसर आप जड़ से दोगे, उसका ऑब्जेक्शन खत्म खत्म कर दोगे 2 मिनट में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा कि रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना है। अब बात करता हूँ फॉलो अप की, क्योंकि बहुत ज्यादा मस्ट रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, उसके बाद लीड कभी रिप्लाई ही नहीं करती है, तो क्या करूं उसके, जो लीड आपको रिप्लाई करेगी। फर्स्ट एक चीज बताऊंगा, लीड तभी रिप्लाई नहीं करती जब आप राइट वे में फॉलो अप नहीं करते हो, जब आप राइट वे में प्रोसेस नहीं करते हो। सामने वाले को अगर प्रेजेंटेशन शेयर करना, प्रेजेंटेशन से पहले कौन सी ऑडियो नोट भेजनी है, वो आप फॉलो नहीं करते हो। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो, अगर मैंने ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, कर दिया ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, जो कि है कि कैसे राइट वे में आपको फॉलो अप करना है, राइट वे में प्रेजेंटेशन वीडियो को शेयर करना है, कैसे राइट वे में अपने बिजनेस को मतलब कि सेंड करना है लीड को। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये यूट्यूब पे अगर मैं अपलोड कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लेना। ठीक है, अगर नहीं है तो ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो एक्चुअल में बिजनेस को शेयर कैसे करना है सामने वाले पर्सन को। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलो अप। फॉलो अप एक्चुअल में क्या होता है? फॉलो अप होता है दोबारा कोई चीज बताना, आपने प्रेजेंटेशन को भेज दिया है, अब सामने वाले पर्सन को वही चीज दोबारा से बताना, उसको हम फॉलो अप कहते हैं। सिंपल चीज है। अब इसको करना कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो, जब आप सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन शेयर करते हो, ठीक है, जब आप सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन शेयर करते हो, प्रेजेंटेशन वीडियो, उसके बाद सामने वाले पर्सन की रिप्लाई नहीं आती है। रिप्लाई क्यों नहीं आती है? रिप्लाई क्यों नहीं आती? क्योंकि आप लोगों ने राइट वे में
पहले प्रोसेस को शेयर नहीं किया है। अब अगर आप प्रोसेस में राइट वे में शेयर करते हो, डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई नहीं आया। आफ्टर सम टाइम्स अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आया तो क्या करना चाहिए? देखो, सामने वाले को ना प्रेजेंटेशन शेयर करने के बाद 10 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे के बाद एक ऑडियो नोट शेयर कर दो। खुद के मुंह से बोलो ये वर्ड जो मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम कभी भी कर सकते हो। सामने वाले पर्सन को ये बोलो, हाय बड़ी, आई होप कि आप ठीक हो बड़ी, 10 बड़ी कुछ घंटे पहले मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया था। सो आई होप कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो इसको देख लो एंड मुझे बता दो। उसके बाद जो टाइम रहेगा, चाहे अगर आपने सुबह 12 बजे शेयर किया तो ये बोलो मैं आपको 1 बजे कॉल करूं या 5 बजे कॉल करूं। डेफिनेटली लीड आपको वो बोलेगी 5 बजे कॉल कर लेना। अगर आप ये बोलोगे ना मैं आपको कब कॉल करूं, वो बोलेगी हाँ कर लेना, मैं बताऊंगा, मैं यही से करूंगा जैसे मैं देखूंगा। ये नहीं करना है। ये बोलना है मैं आपको कॉल कब करूंगा, 5 बजे कॉल करूं या 1 बजे कॉल करूंगा या 5 बजे कॉल करूंगा। या तो वो बोलेगी 5 बजे कॉल करूंगा, 1 बजे तो नहीं बोलेगी, हमेशा ना सेकंड ऑप्शन वो चूज करते हैं। इसको ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं, इसलिए आप खुद भी ट्राई भी कर सकते हो। फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि आप बोलोगे मैं आपको मतलब कैसे ऑडियो नोट भेजना है अगेन से बता रहा हूँ, ठीक है? 12 बजे मैंने प्रेजेंटेशन शेयर किया है। अब मुझे दो चांस है, 1 बजे मैं फ्री रहता हूँ या मैं 5 बजे फ्री रहता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, हाय बड़ी, आई होप कि आप ठीक हो बड़ी। कुछ 1 घंटे पहले मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया था जो कि बिजनेस के बारे में था, कि कैसे आप मंथली 50,000 या 1 लाख की इनकम जनरेट कर सकते हो। सो मुझे बताइए कि आपने वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखा? अगर नहीं देखा तो उस प्रेजेंटेशन वीडियो को देख लेना एंड मुझे ये बताओ मैं आपको कॉल कब करूँ, 1 बजे कॉल करूँ या 5 बजे कॉल करूँ? मैं टाइम निकाल के आपको कॉल करता हूँ। सो आप मुझे बताइए मैं आपको कॉल कब करूंगा। डेफिनेटली वो वहां पे सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, उसके बाद उसको कॉल पे ले लेना है। जो चीजें मैंने बताई वैसे आपको फॉलो करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है एंड उसके साथ लास्ट जो मेन पॉइंट है वहां पे अपना बिजनेस को बताना है। ठीक है? अब कुछ अगर हमने प्रेजेंटेशन शेयर करते अब हम भूल गए हैं, ठीक है, अब हम भूल गए सामने वाले पर्सन को ये ऑडियो नोट भेजना, क्योंकि कभी कभार हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, उस टाइम फिर क्या करें? उस टाइम सिंपली आप लोगों को एक चीज करना है कि आपको ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना है। ब्रॉडकास्ट थ्रो एंड व्हाट्सएप पे ना बहुत एक अच्छी चीज है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा बिजनेस को ग्रो करती है, वो होती है स्टेटस एंड ब्रॉडकास्टिंग। स्टेट्स का मतलब ये होता है कि सामने वाले पर्सन को ना हमेशा अगर उसने नंबर सेव कर लिया तो हमेशा वो हमारे स्टेट्स देखते हैं, हम भी उसके स्टेट्स देख सकते हैं। तो स्टेट्स पे हमेशा वैल्यूबल चीजें लगाया करो, ठीक है ना? हमेशा हमेशा वैल्यूबल चीजें लगाया करो। जितने भी मतलब चीजें हैं, अगर आप स्टेटस दिन में 2 ही लगाओगे बट वो वैल्यूबल लगाया करो, ताकि सामने वाले के ऊपर एक इंप्रेशन पड़े, वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करे। अगर आप वो नहीं करोगे दैट मीन्स कि आपकी लीड खराब हो जाएगी। हमेशा ना अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करो एंड मिनिमम ना जो क्लोजिंग कॉल होनी चाहिए वो 5 मिनट या 6 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? 5 मिनट की क्लोजिंग कॉल होनी चाहिए जिसमें आप सब कुछ बिजनेस क्लियर बताओ एंड जो भी चीजें मैंने बताई ये आप ओनली 5 मिनट बताओगे। मैंने डीपली बताया इसलिए इसलिए इतना टाइम लगता है, क्योंकि जब आप चीजों को सीखते हो, सीखने में टाइम लगता है, इंप्लीमेंट करने में कम टाइम लगता है। ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ आई होगी। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है जो कि अगर कुछ टाइम बाद मतलब कि लीड को हम भूल गए, एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे लीड आते हैं बल्क में कभी कभार, तो हम वहाँ पे क्या करें? सिंपली वहाँ पे ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना है। ब्रॉडकास्ट में फिर वहाँ पे मैसेज डाल सकते हो, डियर क्या आपने वीडियो कंप्लीट वॉच किया था? जिस पर्सन ने वॉच किया है उसको बोलो हाँ क्या आपको वीडियो समझ आया? तो वैसे ही जाऊँ सेल्स प्रोसेस में करते वही बताना है। ठीक है? नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो सेल्स क्लोजिंग के ऊपर रहेगा। ठीक है? कैसे आप किसी भी लीड को क्लोज कर सकते हो। सेल्स की कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज बताऊंगा अगेंस्ट जो कि न्यू स्ट्रेटजीज है, जिनके थ्रू से बहुत सारे लोगों ने बिजनेस ग्रो किया एंड मैंने अपना बिजनेस ग्रो किया। वो सीक्रेट स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। यहाँ तक मुझे बताओ जितने भी चीजें मैंने यहाँ तक बताई क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? टाइप इन चैट बॉक्स अगर क्लियर हुआ, टाइप यस कर दो। जी जी जी। मैं एक फीडबैक भी यहाँ पे बना देता हूँ, तो यहाँ तक रहना। ठीक है गैस, यहाँ पे हमारी मीटिंग चल रही है एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें उन लोगों को सिखाया। गैस मुझे एक बार चैट में बता दो क्या जितने भी चीजें यहाँ पे मैंने बताया क्या आप लोगों को समझ आई? सभी लोग एक बार चैट में बता दो। गैस यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग मीटिंग में आए थे एंड बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई, सभी लोगों को अच्छे से समझ आई है। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो जिस भी पर्सन के स्टेटस एंड स्टोरी पे वीडियो देख रहे हो उसको मैसेज करो, वो आपको बताएगा। थैंक यू सो मच। गाइज ये वीडियो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको आप स्टेटस में लगा सकते हो जिससे और ज्यादा लीड्स आपके पास आएंगे। ठीक है? एंड हमेशा ना एक काम किया करो, जो भी मीटिंग रहेगी चाहे यूट्यूब पे अपलोड होगी, चाहे मतलब ये अगर मैंने डायरेक्ट अभी लाइव चल रही है ना, लाइव में 10 से 15 सेकंड की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया करो, 10 से 15 सेकंड की। ठीक है? जिस जैसे नहीं कि आपने फोन को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, ऑन करो स्क्रीन रिकॉर्डिंग 10 से 15, मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा 10 से 15 सेकंड में रुकूंगा यहाँ पे। 15 सेकंड की ना एक मतलब कि एक बना लो, कि वीडियो एक बना लो। उसके बाद मेंशन भी किया कर सकते हो आप मुझे। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है @digital अख्तर। वहां पे आप मुझे क्या करोगे,
वहां पे आप मुझे मेंशन कर सकते हो। एंड जो आप खुद की स्टोरी पे लगाओगे, जितने भी लीडर्स आपके स्टोरी देखते हैं वो ये सोचते हैं ओनली वहां पे अर्निंग नहीं होती है, वहां पे सिखाया भी जाया जाता है कि कैसे अर्निंग करनी है। तो सभी लोग 10 से 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर लो, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। फिर आप यहाँ पे मुझे मेंशन कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे नीचे सेंड कर रहा हूँ। 10 से 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग मिनिमम कर लो आप। अगेन से मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। इस आईडी पे आप मेंशन कर सकते हो, अगर किसी भी पर्सन ने रिकॉर्डिंग कर लिया है तो इस आईडी पे जाके मुझे मेंशन कर लो। स्टार्टिंग में की मैंने, ओके ग्रेट नादिया। तो स्टार्टिंग में जितने भी चीजें है बताई मैंने वो उनको फॉलो कर लेना। एंड जितने भी लोगों ने स्क्रीन राइटिंग कर लिया, डिजिटल अख्तर 1 एक्स पे मुझे मेंशन कर देना। डिजिटल अख्तर 1 एक्स है, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया 1 एक्स डालना। अगेन से मैं डाल रहा हूँ। डिजिटल अख्तर 1 एक्स, ठीक है, ये हर एक पर्सन को याद रहता है, बहुत इजी नाम है। ठीक है। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो मुझे पूछ सकते हो, 1 मिनट दे रहा हूँ, सभी लोग बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे बोल सकते हो फास्ट। 1 मिनट है हमारे पास।